नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अल-बक़रा आयत नंबर 122। वयस्अलूनका अनिल महीद क़ुल हुवा अज़न फ़अतज़िलुन निसाअ मिनल महीद वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुरन फ़इज़ा तطهरन फ़अतूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। तर्जुमा। वयस्अलूनका, और वो सवाल करते हैं आपसे। कौन सवाल करते हैं? सहाबा कराम सवाल करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अनिल महीज़, हैज़ के बारे में। कुल कह दीजिए, हुआ वो, अज़न अज़ियत है, मतलब निजासत है, तकलीफ़ है, फ़अतज़िलू तो अलग रहो, अन्निसाअ औरतों से, फ़िल महीज़ हैज़ में। सहाबा कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया हैज़ के बारे में, क्योंकि मुशरिक जो थे बिल्कुल इन दिनों में औरतों से दूर रहते, और नसारा क्या था, उनमें किसी किस्म का परहेज़ नहीं था। क्रिश्चियन और यहूद बिल्कुल दूर रहते, औरतों को हर तरह से औरत से दूर रहते। तो फरमा दिया गया कि हैज़ क्या है, फ़अतज़िलू तो अलग रहो। अलग रहो से मुराद के जिस्मानी ताल्लुक़ ना करो अन्निसाअ औरतों से, फ़िल महीज़ हैज़ में। क्यों? कुल कह दीजिए, हुआ अज़न कह दीजिए कि वो निजासत है, वो तकलीफ़ है। हालत हैज़ की हालत जो है वो तकलीफ़ की हालत है, क्योंकि उसमें जो है औरत ज़्यादा बीमारी महसूस करती है, हार्मोनल चेंज होता है, औरत को सुस्ती होती है, थकावट होती है, थकावट फ़ील होती है, चिड़चिड़ापन आता है, बेचैनी, बाज़ औरतों को डिप्रेशन भी फ़ील होती है। मतलब ये कि औरतों के लिए तकलीफ़ दे है तो मर्द के लिए भी अज़न है, तकलीफ़ है। मर्दों को बताया गया कि औरत की इस हालत को समझें, क्योंकि जब एक औरत इस हालत से गुज़र रही होती है, उसके अंदर चिड़चिड़ापन है या इस तरह की बेचैनी फ़ील कर रही है, थकावट फ़ील कर रही है, तो उसका असर जो उसके साथ रहने वाले मर्द पे भी होगा, मर्द भी मुतासिर होगा। और फिर बता दिया कि इन दिनों में फ़अतज़िलूहु तो अलग रहो उनसे, अन्निसाअ औरतों से, फ़िल महीज़ हैज़ की हालत में। ये नहीं कहा कि बिल्कुल ही अलग हो जाओ, इसमें सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक़ की बात की गई है। जब वला और ना तक़रबूहुन्ना तुम करीब जाओ उनको, मतलब जिस्मानी तौर पे, हत्ता यहाँ तक यतहुरना वो पाक हो जाएं। कैसे पाक हो जाएं? गुस्ले हैज़ के बाद। फिर ताल्लुक़ कायम करो, पाक हो जाएं, आओ उनके पास, उसके बाद कोई ममानियत नहीं है। फ़इज़ा फिर जब तताहरना वो पाक हो जाए, मतलब गुस्ले हैज़ कर लें, मतलब गुस्ल कर लें, फ़ातूहुन्ना तो आओ उनके पास, मतलब अब जायज़ है, मिन हैसु जहाँ से, अमरकुम हुक्म दिया तुमको, अल्लाहु अल्लाह ने, मतलब फ़ितरी तरीके बताए हैं, फ़ितरी तरीके से आओ, मतलब इस तरीके से बीवी के पास आओ जहाँ से अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, इजाज़त दी है, जिसके ज़रिए में औलाद हो, जिस ताल्लुक़ के नतीजे में बच्चा पैदा हो, वही जायज़ है, मतलब जहाँ से हैज़ आता है। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, युहिब्बु पसंद करता है, मोहब्बत करता है, तव्वाबीन तौबा करने वालों से। हम सब चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमसे बहुत मोहब्बत करे, हम सब अल्लाह की मोहब्बत चाहते हैं। तो यहाँ बता दिया अल्लाह किन से मोहब्बत करता है, तव्वाबीन बहुत ज़्यादा तौबा करने वालों से, हदूद के पाबंद, जो ऊपर हदूद बता दी गई है, जो अल्लाह ने एक तरीका बता दिया है, गैर फितरी तरीका ना इख्तियार किया जाए। वह युहिब्बु और मोहब्बत करता है, मुतताहिरीन पाक रहने वालों को। अल्लाह मतलब ज़ाहिरी और बातनी दोनों तरह की तहारत
क्योंकि जब तक औरत नापाक है मियाँ बीवी का ताल्लुक़ भी जायज़ नहीं है। जब तहारत वो अच्छे से पाक हो जाए, उसके अलावा ज़ाहिरी तहारत और बातनी तहारत दोनों का ख़्याल रखना चाहिए। ज़ाहिरी तहारत में क्या होता है, हम वज़ू करते हैं, गुस्ल करते हैं, हमारे जिस्म पे आने वाली हर निजासत को हम साफ़ कर देते हैं, मतलब कोई गंदगी नहीं आने देते। हमारे नेल साफ़ हैं, हमारे बाल कंघी किए हुए, मुँह में ब्रश हुआ हुआ है, जिस्मानी क्लीनिंग है। तो हमारी बातनी तहारत भी ज़रूरी है। अपने अंदर जो कीना बुग़्ज़ और जो है उससे ख़ुद को पाक करें। और जो मियाँ बीवी का ताल्लुक़ ऐसा है कि उनके बीच में बहस हो जाती है, औरत भी किन हालात से गुज़रती है, तो मर्द मियाँ बीवी में जो बहस हुई है, जो भी तकरार हुई है, वो जो है उसको ख़त्म करें और अंदर से उनके दिल आपस में साफ़ हो। और एक और चीज़ बताई गई है कि कौमे लूत ने जो गुनाह किया था वो पहले मतलब जो कौमे लूत का गुनाह था, पहले उन्होंने अपनी बीवियों से स्टार्ट किया और उसके बाद फिर उन्हें बीवियों की ज़रूरत ही नहीं रही थी। मतलब इस तरह का ताल्लुक़ बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। और 12 के करीब रवायात मौजूद हैं जिसमें इस चीज़ को हराम करार दिया गया है। वयुहिब्बुल मुतताहिरीन। और औरत ज़हनी तौर पे इस आयत से हमें मालूम हुआ कि औरत ज़हनी तौर पे बीमार होती है और कुछ पाबंदियाँ जो औरत को जिन चीज़ों से रोका गया है वो क्या है, वो नमाज़ नहीं पढ़ सकती और हैज़ के दौरान उसे नमाज माफ़ है, यहाँ तक कि उसकी क़ज़ा भी नहीं वो अदा करेगी। वो रोज़े भी नहीं रख सकती मगर रोज़े उसको माफ़ नहीं है, उनकी क़ज़ा देना वाजिब है। और काबा के हज के बाकी सब अरकान बजा ला सकती है सिवाय तवाफ़ के, ठीक है। और वो काबा या किसी मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकती क्योंकि मतलब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस है, मतलब गुज़र सकती है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मुझे जान-ए-माज़ दो, और आप जिसमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने कहा मैं हैज़ से हूँ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारे हाथ को तो हैज़ नहीं है, मस्जिद से गुज़र सकती है। वो कुरान को नहीं छू सकती, हाँ कुरान मजीद की तिलावत कर सकती है। उलमाए कराम के नज़दीक इस चीज़ की इजाज़त है। और एक निफास वाली औरत होती है। निफास ऐसी चीज़ होती है जो बच्चा पैदा होने के बाद औरत को खून आता है, उसमें बहुत सारी औरतें 40 दिन बैठी रहती हैं, वेट करती रहती हैं। मगर जब आप क्लीन हो जाएं, आपको नहीं आ रहा ब्लड, तो आप उस वक्त गुस्ल करें और अपनी नमाज़ पढ़ें। और एक होती है इस्तिहाज़ा। इस्तिहाज़ा बीमारी है, ये हैज़ नहीं है। ये इसलिए क्योंकि इस्तिहाज़ा में वो हुक्म नहीं होगा कि वो पाबंदियाँ हट जाएंगी जो हैज़ की सूरत में, हत्ता कि सुबह तक जायज़ है औरत से। और इसकी निशानी क्या है कि इसमें जो ब्लड होता है वो बदबू क्या कहते हैं डिफरेंट होता है, और ये औरत को पता चल जाता है, ये उसके दिन कंप्लीट होने के बाद खून आता है, सेम उन डेज़ में नहीं आता ये खून। ये कुछ औरत को रहता है, ये एक बीमारी है। मतलब अगर एक औरत को 3 दिन से कम खून आए या 10 दिन से ज़्यादा खून आए, इसी तरह निफास वाली औरत को 40 दिन के बाद भी अगर खून आए तो वो इस्तिहाज़ा है। अगर औरत को अपनी आदत का पता है तो उसको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इस्तिहाज़े का खून है, और उसमें औरत नमाज भी पढ़ेगी और सब जायज़ है। हाँ, एक और चीज़, औरत नमाज तो पढ़ेगी मगर हर नमाज के लिए अलग से वज़ू करेगी। हालत इस्तिहाज़ा में रोज़ा भी रख सकती है औरत। हालत हैज़ और नफास में औरत जितनी नमाज़ें क़ज़ा की गई हैं उनकी कोई क़ज़ा नहीं है नमाज़ों की। मतलब ख़ुलासा ये है कि जैसे कि ये दूसरे मज़ाहिब में इन औरतों में, जैसे कि यहूद में क्या होता था कि औरत को बिल्कुल अलग मकान बना के दिया जाता था, उसके हाथ का खाना तक नहीं खाते थे, और नसारा में किसी चीज़ का परहेज़ ही नहीं था, कोई ख़्याल ही नहीं था। मगर इस्लाम में बताया गया फ़ातज़िलू, जिस्मानी ताल्लुक़ ना कायम रख, सिर्फ़ उस चीज़ के लिए रोका गया औरत से। इस आयत में सिर्फ़ एक उस ताल्लुक़ से रोका गया जिससे औलाद हो, बाकी सब जायज़ है, इकट्ठे बैठें, बातें करें, खाना खाएं, और वला तक़रबूना, और तब तक उस रिलेशन को रोका गया हत्ता यहाँ तक कि यतहुन्ना, वो पाक हो जाएं। सिर्फ हैज़ का बंद होना नहीं, व इज़ा तताहरना, वो पाक हो जाएं, मतलब ये कि वो गुस्ले हैज़ कर लें, तो आओ उनके पास मिन हैसु, जहाँ से अम्र को हुक्म दिया गया तुमको अल्लाह ने। मतलब कौम लूत का तरीका मत इख्तियार करो।
और दूसरी चीज़ ये कि हमने पीछे पढ़ा था शादी के बारे में, हमने पिछली आयत से अगर हम इसे रिलेट करें, हाँ क्या कहा गया था, वला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन, और ना निकाह करो मुशरिक औरतों से यहाँ तक कि वो ईमान ले आएँ। तो मुशरिक औरतों में ये चीज़ है फ़ैज़ा तताहन्ना कि वो पाक हो जाएं। उनमें क्या गुस्ले हैज़ है, गुस्ले जनाबत है? बिल्कुल नहीं है। उनमें ज़ाहिरी बात तो होगी तहारत, बातनी तहारत बिल्कुल भी कोई वजूद नहीं है उनके अंदर, ना नॉन मुस्लिम मर्दों में ना नॉन मुस्लिम औरतों में। अगली आयत, निसाउकुम हर्सुल लकुम फ़अतू हर्सकुम अन्ना शिअतुम वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम मुलाक़ू वबश्शिरिल मुमिनीन। निसाउकुम औरतें तुम्हारी, हर्सुल लकुम खेती हैं तुम्हारे लिए, फ़अतू तो आओ, हर्सकुम अपनी खेत में, अन्ना जहाँ से, जिस तरह से तुम चाहो तुम। मतलब है यहाँ अल्लाह ताला ने बीवियों को खेत कहा है, तो इसमें कोई बुरा मनाने वाली बात नहीं है। किसान से पूछें कि खेत का के साथ किसान का ताल्लुक़ कितना बड़ा और कितना संजीदा ताल्लुक़ होता है, कितनी मेहनत करता है ज़मीन के लिए, ज़मीन को नरम किया जाता है, बीज डाला जाता है, पौधे उगते हैं, तो कैसे एकदम उसका दिल खुश हो जाता है अपनी फ़सल को देख के। तो मियाँ बीवी का ताल्लुक़ भी इसी तरह संजीदा ताल्लुक़ है। इस आयत में बीवी को खेती से तशबीह देकर ये वाज़ेह कर दिया कि नुतफ़ा जो बीज की तरह है, सिर्फ़ वहाँ जाए जहाँ यानी पैदावार यानी औलाद हासिल करने की गर्ज से, यानी औलाद की खातिर अपनी नस्ल को बरकरार रखने के लिए एक काम करो, ताकि तुम्हारी दुनिया से रुखसत होने के बाद तुम्हारी जगह पर दीन का काम करने वाले लोग मौजूद हों। और दूसरा मतलब ये है कि अपनी औलाद की सही तौर पर तरबियत करो, उन्हें इल्म सिखाओ, दीनदार बनाओ, उनके अखलाक संवारो और उसके इवज़ आखिरत में अल्लाह ताला से अजर व सवाब की उम्मीद रखो। अन्ना तो आओ अपनी खेत के पास, जिस तरह जहाँ से चाहो तुम, मतलब रोज़े एतकाफ़ और हालत हैज़ में का ताल्लुक़ कायम ना करो। वक़द्दिमू और आगे भेजो, लिअन्फुसिकुम वास्ते अपने नफ्सों को, मतलब क़द्दिमू मतलब आखिरत का, सिर्फ वक्ती लज्जत नहीं, दुनिया का नहीं आखिरत का भी सोचो। जो बच्चा मतलब इस दुनिया में आया है उसकी अच्छी तरबियत करो ताकि तुम्हारे लिए सदक़े जारी। और दूसरी चीज़ ये कि दोनों मियाँ बीवी का ताल्लुक़ बहुत संजीदा ताल्लुक़ है, सिर्फ वक्ती ताल्लुक़ नहीं, मिलजुल कर आखिरत की तैयारी करो, नेक साले अमाल करो, एक दूसरों की नेकियों में मदद करो और अपनी औलाद की तरबियत पर ध्यान दो। वत्तकू और डरो, अल्लाह से, और अल्लाह से डरते रहो, वालमू और जान लो, इन्नकुम बेशक मुलाक़ूहु मुलाक़ात करने वाले हो वो उससे, वबश्शिरिल मुमिनीन और खुशखबरी दे दो ईमान लाने वालों को। याद रखें कि अगर माँ बाप दीन ना दें न तो नस्लों से दीन ख़त्म हो जाएगा। तुम मियाँ बीवी दोनों मिलकर नेक साले अमाल करो, तवज्जो दो नेकियों पर, तवज्जो दो, उनकी तरबियत अच्छे से करो। मियाँ बीवी एक दूसरे में ऐसे ना खो जाएं कि अल्लाह को भूल जाएं, भूल जाओ कि मुलाकात अल्लाह से होनी है, मुलाकात करने वाले हो उससे। एक मजबूत पुख्ता रिश्ता रखो, बीवियों पे जुल्म ना करो, एक दूसरे के रिश्ते में ख़यानत ना करो, दुनिया में किसी के हकूक़ मत मारो, क्योंकि तुम्हें अल्लाह ताला से मुलाकात करनी है। दुनिया का कोई कानून हालात को बेहतर बना नहीं सकता जब तक कि अल्लाह का खौफ ना हो। मोमिनीन जब अल्लाह को मिलेंगे तो अल्लाह खुश हो जाएंगे। वबश्शिरिल मुमिनीन और खुशखबरी दे दो ईमान वालों को। अगली आयत है, वला तजअलुल्लाह उर्दतल लिअयमानिकुम तबर्रु व तत्तकू व तुस्लिहू बैनन नास वल्लाहु समीउन अलीम। वाला और ना तजालू तुम बनाओ अल्लाह को उर्दतन निशाना ढाल, लिअयमानिकुम अपनी कसमों के लिए,
इनके तबर्रु तुम नेकी करो, व तत्तकू और तुम तकवा इख्तियार करो, व तुस्लिहु और तुम सुलह कराओ, बैना दरमियान अन्नासा लोगों के, वल्लाहु और अल्लाह समीउन अलीम सुनने वाला है, जानने वाला है। मतलब कसमें खा खा कर नेकी के काम ना करो कि अल्लाह के नाम की कसम खा कर कहना कि मैं फ़लाँ के साथ भलाई करूँगा, नेकी करूँगा या नेकी ना करूँगा। अगर ऐसी कसम खा ली है, इस तरह की कसम खा लो तो डर बरो। जैसे इंसान कोई कसम खा लेता है कि मैं अपने माँ बाप से ना बोलूँगा, बीवी से अच्छा सलूक ना करूँगा, फ़लाँ को सदका ना दूँगा, या अब मैं किसी के दरमियान मसालियत ना कराऊँगा, यानी बुराई के कामों में अल्लाह का नाम इस्तेमाल मत करो। अगर किसी ने ये काम किया तो उसको चाहिए कि कसम तोड़ डाले और उसका कफ़ारा अदा करे। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अब्दुल रहमान बिन सुमरा रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया कि अगर तू किसी बात की कसम खाए फिर उसके ख़िलाफ़ करना बेहतर समझे तो अपनी कसम का कफ़ारा अदा करो, और जिस काम को बेहतर समझे वही कर। बुखारी की हदीस है, अगर कफ़ारा अदा करे तो इस सूरत में भी अल्लाह बख्शने वाला है, और बिला इरादा कसमें खाने पर मुआवजा करने पर भी। कसम का कफ़ारा एक दूसरे मकाम पर मरकूज़ है कि 10 मस्कीनों को खाना खिलाए, या उन्हें पोशाक मुहैया करे, या ग़ुलाम आज़ाद करे, या 3 दिन के रोज़े रखे। अगली आयत है आयत 125। ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी ईमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा कसबत क़ुलूबुकुम वल्लाहु गफ़ूरुन हलीम। ला युआखिज़ुकुम नहीं मुआख़ज़ा करेगा अल्लाह तुम्हारा, अल्लाह ताला बिल्लग़्व साथ लग़्व के फ़ी ऐमानिकुम तुम्हारी कसमों में, वलाकिन लेकिन युआख़िज़ुकुम मुआख़ज़ा करेगा तुम्हारा बिमा बेवजह उसके कसबत कमाई की क़ुलूबुकुम तुम्हारे दिलों ने, वल्लाहु अल्लाह गफ़ूरुन मग़फ़िरत करने वाला, हलीमुन हिल्म वाला है, बुर्दबार वाला है। ला नहीं युआख़िज़ुकुम मुआख़ज़ा करेगा तुम्हारा अल्लाह ताला बिल्लग़्वी साथ लग़्व के, मतलब जो कस्में तुम लोगों ने बग़ैर नीयत के खाई हैं, मतलब बेकार अल्फाज, लग़्व इसे कहते हैं बेकार अल्फाज जिनके बग़ैर नीयत के जो हम लोग बात कर लेते हैं, बग़ैर सोचे समझे जो बात कर लेते हैं, और उसमें कहते थे वल्लाही वल्लाही अल्लाह की कसम खाना, जो आपने बग़ैर नीयत के बात की अल्लाह ताला उसका मुआख़ज़ा नहीं करेगा। फ़ी ईमानिकुम तुम्हारी कसमें, वलाकिन लेकिन युआख़िज़ुकुम मुआख़ज़ा करेगा तुम्हारा, पकड़ होगी तुम्हारी बिमा कसबत उसके, बिमा बेवजह उसके जो कसबत कमाई की तुमने, क़ुलूबुकुम तुम्हारे दिलों ने, जो सोच समझ कर तुमने कसमें खाई हैं उसकी पकड़ होगी, जो पूरे इरादे से कसमें खाई हैं, मतलब अल्लाह ज़रूर पकड़ करेगा जो पक्की कसमें खाई हैं तुम लोगों ने। इस आयत से पता चलता है कि दिल के अमाल पर भी पकड़ होगी, दिल के बातें अपने आप से करना, दिल की कमाई पर पकड़ है, इरादा नीयत पर अजर है, इसके अंदर जो हो रहा है वो उसकी कमाई है। अगर हमारे दिल में किसी के लिए नफ़रत है, बोझ है, या किसी के लिए हम लोग बुरा सोचते हैं, तो ये भी सारे हमारे दिलों की कमाई है। और वल्लाहु और अल्लाह गफ़ूर और हलीम, अल्लाह मग़फ़िरत करने वाला है, हलीम होने वाला है, बर्दबार है, मतलब जो अमाल बेख्तियारी में होते हैं वो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। अगली आयत है लिल्लज़ीना युअलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बअति अशहुर फ़इन फ़ाऊ फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुन हलीम। लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए युअलूना जो कसम खा लेते, मिन निसाइम अपनी बीवियों से, तरब्बसु इंतज़ार करना है, अर्बाता 4 अशहुरिन महीने, फ़इन फिर अगर फ़ाऊ वो रुजू करे, फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह गफ़ूरुन हलीम बख्शने वाला मेहरबान है। इस आयत में अगर मर्द है वो साल तक बीवी से ताल्लुक़ ना रखने की, जिस्मानी ताल्लुक़ ना रखने की कसम खा लेता है, और 4 महीने 10 दिन से ज़्यादा ऐसा सलूक अगर मर्द एक औरत के साथ करता है तो वो जुल्म है, वो जुल्म शुमार होगा। और इसे क्या कहते हैं? एला, अपनी बीवी से ताल्लुक़ ना रखने की कसम खाना, मतलब उसने 4 महीने की कसम खाकर हक़ से उसको दूर कर दिया।
मतलब 4 महीने के बाद 4 महीने तक मुबाशरत ना करूँगा। शौहर ने कसम खाई, उसको रुख्सत है। 4 महीने के बाद रुजू ना किया तो तलाक देने पर मजबूर किया जाएगा या दिलवाई जाएगी। बग़ैर कसम खाए मर्द ताल्लुक़ ना रखे तो औरत कोर्ट जाए, मतलब औरत खुला ले सकती है इस केस में। क्यों? अगर शौहर को बीवी की ज़रूरत ही नहीं है कि वो रह सकता है बीवी के बगैर, मगर अगर औरत को इस चीज़ के लिए और शौहर की ज़रूरत है और वो शौहर ताल्लुक़ नहीं रखता तो उसके पास खुला का जवाज़ है, वो कोर्ट जा सकती है, खुला ले सकती है। अगर मियाँ बीवी की हम आहंगी है और वो दोनों कुछ ऐसा होता है कि 1 साल शौहर कहीं बाहर कमाने गया हुआ है कि वो साल नहीं मिल सकते और दोनों इस चीज़ पे राज़ी हैं, तो ये वो केस नहीं होगा। ये है कि मर्द ने कसम खा ली कि मैंने 4 महीने बीवी के पास जाना नहीं और 4 महीने से ऊपर हो गया है, तो फिर औरत के पास जवाज़ है, वो खुला लेगी। और कभी भी खुला खुद से नहीं होती, इस तलाक हमेशा दी जाती है या ली जाती है। और वैसे भी एक ख़ास मुद्दत तक बीवी के साथ ऐसा सलूक करना जुल्म में शुमार होता है। अगली आयत, व इन अज़मुत तलाक़ फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम। व इन, और अगर अज़्म करें, उन्होंने इरादा कर लिया, मतलब पक्का इरादा कर लिया मर्द ने, तलाक़ का मतलब फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह समीउन सुनने वाला है, अलीमुन जानने वाला है। पक्का इरादा किया तलाक़ का तो वो दे दे तलाक़ के सुनने वाला है अल्लाह ताला। क्योंकि कुछ लोग लफ्ज़ आदमी होता है बोलता है कि मैंने तलाक़ दी, तो वो अल्लाह सुन रहा है। मगर कल को वो फिर जाए, वो दुनिया में बोल दे मैंने तो बोला ही नहीं, मगर अल्लाह तो सुनने वाला है, अल्लाह जानता है कि उसने दे दी है। अलीमुन, अल्लाह जानने वाला है। अगर तुमने लिख के भी तलाक़ दी है, बाद में तुम उसको ज़ाया कर देते हो या झूठ बोल देते हो कि मैंने नहीं दी, मगर अल्लाह इस चीज़ के इल्म रखने वाला है। अगली आयत है, वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न सलासता क़ुरू वला युहिल्लु लहुन्न अन यक्तुमन मा ख़लक़ल्लाहु फ़ी अरहामिहिन्न इन कुन्ना युमिन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व बुऊलतुहुन्ना अहक्कु बिरद्दिहिन्ना फ़ी ज़ालिका इन अरादू इस्लाहा वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिलमारूफ़ वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। वल मुतल्लक़ातु, और वो औरतें जो तलाक़ याफ़्ता हैं, मतलब तलाक़ हो गई है उनमें, या तरब्बसना, तो वो इंतज़ार करें, मतलब इद्दत गुजारने का इंतज़ार, बिअन्फुसिहिन्ना, साथ अपनी नफ्सों के, सलासता कुरू, 3 हैज़। यहाँ पे तलाक़ याफ़्ता औरत की मुद्दत बता दी गई है, इद्दत की मुद्दत 3 महीने। अब 3 महीने 3 तहर हैज़ का ज़िक्र है, 3 महीने काउंट नहीं होंगे। कुछ औरतों के 3 हैज़ 3 महीनों से पहले कंप्लीट हो जाते हैं, तो उनके समझो इद्दत कंप्लीट होगी। कुछ औरतों के हैज़ 3 महीने से भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनको बहुत गैप के बाद पीरियड्स आते हैं, तो उनकी भी इद्दत उतनी ही होगी, मतलब ज़्यादा वक्त लगेगा। वला युहिल्लु लहुन्ना अन यक्तुमना मा ख़लक़ल्लाह, और नहीं हलाल उनके लिए अन युक्तमना, कि वो छुपाएं, मा खला का, जो पैदा किया अल्लाह ने, फ़ी अरहामिहिन्ना, उनके रहमों में। मतलब 3 हैज़ में तो पता चल जाएगा ना कि औरत प्रेग्नेंट है या नहीं है प्रेग्नेंट। 3 हैज़ में अगर एक औरत छुपाती है, कहती है कि वो झूठ बोल दे कि मैं प्रेग्नेंट, मेरे को पीरियड्स हो गए, मेरी डिवोर्स हो गई है, मेरी इद्दत मुकम्मल हो गया, मगर अगर पेट में उसकी बेबी है, अगर औरत प्रेग्नेंट है, तो वो आगे निकाह नहीं कर सकती, उसको आगे निकाह करने की इजाज़त नहीं है। क्योंकि एक औरत जो प्रेग्नेंट है तो उसका हमल तभी, उसकी इद्दत तभी ख़त्म होगी जब बच्चे की विलादत हो जाएगी। ईमान का तकाजा तो यही है कि औरत जो है वो अपनी इद्दत, अपने हमल ना छुपाए। और वैसे भी जिन औरत के पीरियड्स बंद हो गए, मतलब कुछ ऐसी एज में जाकर डिवोर्स होती है कि पीरियड बंद हो गए, तो उनकी भी इद्दत 3 माह ही है। और उसके अलावा तलाक़ की इद्दत 3 माह मीन 3 माह होगी हैज़ अगर उसको नहीं आते। तलाक़ की इद्दत 3 हैज़ है, बेवा की इद्दत 4 महीने 10 दिन है, और खुला की इद्दत 1 महीना है। प्रेग्नेंट औरत की इद्दत बच्चे की विलादत है।
और लौंडी की इद्दत 2 महीने है, जिसका भी कोई तसव्वुर नहीं। ये और एक और चीज़ कि जिन औरतों से मर्द ने सोहबत ही नहीं की, मतलब मियाँ बीवी का रिश्ता ही नहीं है उनके बीच, तो फिर उनके ऊपर कोई इद्दत नहीं होगी। और जिन औरतों पे इद्दत है, इद्दत के दौरान नान नफ़का और रिहाइश खामद की ज़िम्मेदारी। अगर तलाक हो गई है और खामद के यहाँ ही इद्दत गुजारनी चाहिए, क्योंकि इस दौरान खामद उससे रुजू भी कर सकता है। मगर इसके बारे में आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे कि कितनी तलाक़ों तक रुजू कर सकता है। सिर्फ 2 तलाक़ तक रुजू हो सकता है। इन कुन्ना युमिन्ना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर वो हैं युमिनून ईमान रखती बिल्लाहि अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी और आखिर पर। ईमान का तकाजा यही है कि अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो वो साफ सबको ज़ाहिर कर दें, छुपाए ना। व बुऊलतुहुन्ना, उनके शौहर अहक्कु ज़्यादा हकदार हैं, बिरद्दिहिन्ना, उनको लौटाने के, फ़ी ज़ालिका, इसमें मतलब इद्दत के वक्त में, कि ज़्यादा शौहर हकदार हैं उनको लौटाने के। इन अगर इरादू, वो इरादा करें, वो चाहते हों, इस्लाहन, इस्लाह का मतलब तलाक़ बाइना से पहले मर्द को इजाज़त है कि वो औरत को इद्दत के वक्त अपने घर में रख सकता है। और ये कि तलाक़ बाइना जब हो गई, तब पहली जो तलाक़ मर्द देता है वो तलाक़ रजई होती है, दूसरी तलाक़ भी तलाक़ रजई होती है। मगर जब ये 2 तलाक़ के बाद तीसरी तलाक़ होती है तलाक़ बाइन में जुदाई डालने वाली तलाक़, उसके बाद फिर मर्द उसको घर में नहीं रख सकता। मगर तलाक़ रजई में भी अगर शौहर रखता है तो उसमें क्या बताया गया, इन अरादू इस्लाह, अगर वो चाहते हो इस्लाह, वो बीवी को रखना चाहते हैं, उनका इस्लाह का इरादा है, सिताने के इरादे से ना रखें। अगर वो चाहते हैं कि उनका घर फिर से बस जाए, तो फिर सब कुछ बेहतर हो जाए, तब वो रख सकते हैं बीवी को। वाला हुन्ना, और उनके लिए मिसलू वाला हुन्ना, और उनके लिए मतलब हुन्ना मतलब बीवियों के लिए हकूक़ हैं, मिसलू मानद अल्लज़ी, उसके जो अलैहिन्ना, ऊपर उनके हैं, मतलब ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनके भी हकूक़ हैं, बिलमारूफ़ी, साथ मारूफ़ तरीके से। और एक और चीज़, वलिर रिजाली, और मर्दों के लिए अलैहिन्ना, उन पर दराजतन एक दर्जा है। वल्लाहु, और अल्लाह अज़ीज़ुन, अज़ीज़, ज़बरदस्त, हकीमुन, हिकमत वाला है। सूरह अन्निसा में इसकी बड़ी डिटेल है कि मर्दों का एक दर्जा औरत से क्यों ज़्यादा है, मर्द को कवाम बनाया गया, तभी मर्द इस दर्जा ज़्यादा होने की वजह से ही जो है मर्द को इजाज़त दी गई है कि वो तलाक़ दे सकता है औरत को, ठीक है। और वैसे भी मर्द में जिस्मानी क़ुव्वत, अक़ली क़ुव्वत औरत से ज़्यादा होती है, क्योंकि औरत ये हैज़ के जो पीरियड्स है इसमें से गुज़रती है, अक़ली तौर पर बीमार भी रहती है थोड़ा। अब और दूसरा, ये मर्द अपने माल से ख़र्च करता है और ये मर्द के ऊपर ज़िम्मेदारी है, औरत के ऊपर ज़िम्मेदारी नहीं है। औरत जो खर्च करेगी वो सदक़े में शुमार होगा। मेरास में भी इसलिए मर्द का हिस्सा ज़्यादा रखा गया, इस दर्जे की बिना पर मर्द को हक़ दिया गया कि वो औरत को तलाक़ दे सकता है। एक किस्म का ख़ानदानी ज़िंदगी का अमीर होता है मर्द, मतलब शौहर जो होती है एक अमीर की तरह है मर्द के ऊपर, और औरत अपने बच्चों के ऊपर उसी तरह अमीर है। अगली आयत जिसमें तलाक़ का ज़िक्र है कि तलाक़ कैसे होगी। अत्तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तस्रीहुम बिइहसान वला युहिल्लु लकुम अन तअख़ुज़ू मिम्मा आतैतुमूहुन्ना शैअन इल्ला अन युख़ाफ़ा अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाह फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाहि फ़ला जुनाह अलैहिमा फ़ीमा इफ़्तदत बिही तिल्का हुदूदुल्लाहि फ़ला तअतदूहा वमन यतअद्द हुदूदल्लाहि फ़उलाइका हुमुज़्ज़ालिमून। अत्तलाक़ु, तलाक़, मर्रतान, 2 मरतबा है, मतलब 2 मरतबा तलाक़। जब एक मर्द पहली तलाक़ देता है, दूसरी तलाक़ देता है, तो वो तलाक़ रजई होती है, वो पलट सकता है। फ़इम्साकुन, फिर रोक लेना है, बिमारूफ़िन, साथ भले तरीके से, मतलब
कि रुजू कर सकता है, उसको रोक सकता है, नाराज़गी का इजहार ख़त्म करे, प्यार से दिल से रोके। औ या तसरीहुन रुखसत कर देना है, अगर छोड़ देना है, आज़ाद करना है तो वो भी मारूफ तरीके से भी एहसानी साथ एहसान के इज़्ज़त के साथ रुखसत किया जाए। तलाक का मतलब है और क्या कहते हैं गिरा खोलना। दौरे जहालत का क्या दस्तूर था कि वो मर्द अपनी बीवी को लातादाद तलाक़ें देने का हक़ हासिल था। एक मर्तबा एक मर्द बिगड़ बैठता तो अपनी बीवी को तंग और परेशानी पर करने पर तुल जाता और क्या करता कि तलाक देता और फिर बाद में उससे रुजू कर लेता। तलाक दी फिर रुजू कर लिया और ये सिलसिला चलता रहता। ना वो औरत अच्छी तरह से अपने पास रखता और ना ही उसे आज़ाद करता वो किसी दूसरे से निकाह कर सके। चुनांचे सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि एक मर्द अपनी औरत को जितनी भी तलाक़ें देना चाहता दिए जाता और इद्दत के अंदर रुजू कर लेता। अगर वो मर्द 100 बार या उससे ज़्यादा तलाक़ें देता जाए, यहाँ तक कि एक अंसारी मर्द ने अपनी बीवी से कहा, अल्लाह की कसम मैं तुझको तलाक़ दूँगा कि तू मुझसे जुदा हो सके और ना ही तुझे बसाऊँगा। इस औरत ने पूछा कैसे? वो कहने लगा मैं तुझे तलाक़ दूँगा और जब तेरी इद्दत गुजरने के करीब हो गई तो रुजू कर लूँगा। ये जवाब सुनकर वो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास गई और अपना ये दुखड़ा सुनाया। सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा खामोश रहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सारा माजरा सुनाया तो आप भी खामोश रहे, हत्ता कि ये आयात नाजिल हो गई, अत-तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तसरीहुम बिइहसान। अब इस आयत से ये बता दिया गया कि मर्द सिर्फ 2 बार तलाक देने और उससे रुजू करने का हक़ रहने दिया गया। तलाक देने का मसनून और सबसे बेहतरीन तरीका भी यही है कि मर्द हालत तौहर में औरत को एक तलाक दे और पूरी इद्दत गुज़र जाने दे। दूसरी सूरत ये है कि एक तहर मीन पीरियड्स में एक तलाक दे और दूसरी में दूसरी और तीसरी में तीसरी दे। इस सूरत को हसन कहते हैं। पहली सूरत का फ़ायदा ये है कि अगर इद्दत गुजरने जाने के बाद भी मियाँ बीवी आपस में मिल बैठें, रज़ामंद हो जाएं तो तजदीद निकाह से ये सूरत मुमकिन है, मतलब दोबारा दोनों मियाँ बीवी की तरह रह सकते हैं। मगर अगर तलाक़ रजई हो गई तो फिर जुदाई है, फिर वो औरत किसी और मर्द से ही निकाह करेगी, उसकी ज़िंदगी में नहीं आ सकती। और क्या कहते हैं एक मजलिस में 3 तलाक़ें जो इकट्ठी दे देते हैं, ये सूरत तलाक़ बदई कहलाती हैं और ऐसा करना कबीरा गुनाह है। और आइमा फ़िक़्ह के मुताबिक इस सूरत में भी तीनों तलाक़ें वाक़या हो जाती हैं, मगर सुन्नत की रोह से ये एक ही तलाक़ वाक़या होगी, जैसा कि दर्ज झैल अहादीस से वाज़ी है। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में और सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत की इब्तिदा में 2 सालों तक यकबारगी में 3 तलाक़ों को एक ही तलाक़ शुमार किया जाता था। फिर उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि लोगों ने एक ऐसे काम में जल्दी करना शुरू कर दिया है जिसमें उनके लिए मोहलत और नरमी थी, तो अब हम क्यों ना इन पर 3 तलाक़ें ही नाफिज कर दें। चुनांचे सैयदना उमर ने ऐसा कानून नाफिज किया। मुस्लिम। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अगर एक शख्स ने यकबारगी में 3 तलाक़ें दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से से खड़े हो गए और फरमाया कि मेरी ज़िंदगी में किताबुल्लाह से यूँ खेला जा रहा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कैफियत देखकर एक शख्स ने इजाज़त चाही कि इस मुजरिम को कत्ल ना कर दूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज़हार शफ़क़त से उस मुजरिम को कत्ल करने की इजाज़त नहीं दी। वाक़ये से ये अंदाज़ा होता है कि एक मजलिस में 3 तलाक़ें देना शरई नुक्ता निगाह से कितना बड़ा गुनाह और मकरूह फ़ेल अमल है। वला और नहीं युहिल्ला हलाल जायज़ लकुम तुम्हारे लिए अन के ताख़ुज़ु तुम ले लो, मिम्मा उसमें से जो आतई तुमुहुन्ना दे दिया तुमने उनको, मतलब जो भी तुमने अच्छे दिनों में अपने मियाँ बीवी जब आपस में अच्छे थे, उनमें लड़ाई झगड़े नहीं थे, डिवोर्स नहीं हुई थी, तो उन्होंने जो भी एक दूसरे को तोहफ़े तोहाइफ दिए वो वापस नहीं ले सकता मर्द। शैअन कुछ भी, मतलब ज़र्रा बराबर भी मर्द वापस नहीं ले सकता अगर उसने कोई भी तोहफ़े औरत को दिए थे अच्छे दिनों में, इल्ला मगर अन के युखाफ़ा वो दोनों डरें, अल्लाह के ना युकीमा वो दोनों कायम रख सकें हुदूदुल्लाह अल्लाह की हदूद को, मतलब मियाँ बीवी के तरीके, अगर दोनों को डर हो कि वह हदूद पूरी ना कर सकेंगे। हदूदुल्लाह फ़राइज़ हैं दोनों पर
जायज़ नहीं कि अगर मियाँ बीवी ने एक दूसरे को अच्छे दिनों में कोई तोहफे दे दिए हैं या मर्द महर वापस मांग ले तो ये जायज़ नहीं है। यानी हक महर भी और उसके अलावा दूसरी अशला मसलन जेवर कपड़े वगैरह जो खावंद अपनी को बीवी को बतौर हदिया दे चुका है, किसी हदिये को देकर वापस लेना आम हालात में भी जायज़ नहीं है। और ऐसे हदिया वापस लेने वाले के इस फ़ेल को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कुत्ते से तशबीह दी है जो कैद कर कर फिर उसे चाट ले। बुखारी की हदीस है। तलाक देने वाले शौहर के लिए ये और भी शर्म की बात है कि किसी ज़माने में जो उसको अपनी बीवी थी और उसको हदिया दिया था, उसने रुखसत करते वक्त बजाय मज़ीद कुछ देने के उससे पहले तहाइफ भी वो वापस ले ले। मतलब जब मर्द ऐसे एक औरत को छोड़ता है तो किस कदर उसके साथ जुल्म और ज़्यादती करने पे उतर आता है, कितने उसके ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ की जाती हैं सिर्फ़ इस वजह से कि किसी तरह जो दिया गया माल है वो वापस निकाल ले। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या हदीस कही है, उस कुत्ते से मुशाबियत दी है जो कह करके उसे चाट ले। फ़ला जुनाहा अलैहिमा, तो नहीं कोई गुनाह उन दोनों पर, फ़ीहिमा इस चीज़ में को इफ्तदत जो वो औरत फ़िदिया दे दे, बीही साथ उसके। ये होता है कि अगर मर्द तलाक देगा तो मर्द को हक महर भी देना पड़ेगा। अगर औरत तलाक लेगी कि औरत वैसे भी अपने माल के की खुद मालिक होती है, वो जो भी कमाती है अलग रख सकती है, मर्द को कोई हक नहीं है उससे मांगे। मगर जब वो तलाक मांगेगी उसे देना पड़ेगा तो उस मुआवजा देकर वो ख़ुद को लेगी। मतलब ये कि वो हक महर फिर औरत को ना नहीं लौटाएगा, फिर मतलब जो वो औरत फ़िदिया दे दे बीही साथ उसके। और इसके मुतालिक हदीस भी मौजूद है कि सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि साबित बिन कैस बिन शुमार अंसारी की बीवी जमीला रज़ी अल्लाह अन्हा जो अब्दुल्ला बिन अबी मुनाफ़िक की बहन थी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहने लगी, या रसूलल्लाह, मैं साबित बिन कैस पर दीनदारी और इखलाक का कोई ऐब नहीं लगाती, मगर मैं ये नहीं चाहती कि मुसलमान होकर खावन की नाशुक्री के गुनाह में मुब्तला हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा जो बाग साबित ने तुम्हें हक महर में दिया है वो वापस करती हो? वो कहने लगी, जी हाँ करती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित बिन कैस से फरमाया, अपना वापस बाग ले लो और इसे तलाक दे लो। बुखारी। और इसके अलावा उम्मुल मोमिनीन सैयदना सौदा रज़ी अल्लाह जो उम्मतुल मोमिनीन थी, हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी जो हज़रत खदीजा के बाद, उन्होंने वो भी जब बूढ़ी हो गई थी तो उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल करने के लिए लेस इस ख्याल से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें तलाक ना दे दें, उन्होंने भी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला को अपनी बारी हिबा कर दी थी। बुखारी की हदीस है। आपने इस हदीस में पढ़ा कि इसमें जमीला बिन अबी ने खुला के लिए कोई माकूल वजह पेश नहीं की थी। साबित बिन कैस पूरी तरह उसके हकूक़ भी पूरे कर रहे थे और उनके अखलाक के बारे में भी उन्होंने एतराज़ नहीं किया। जमीला बिनते अबी को तबई नफ़रत सिर्फ़ इस वजह से थी कि साबित बिन कैस रंग के काले थे और ख़ुद अब्दुल्ला बिन अबई रईसुल मुनाफ़िकीन की बहन होने के बिना पर चौधरी मतलब उनका जो जहन था वो एक चौधरियों के मतलब का जहन रखती थी। ताहम मगर वो थी सच्ची मोमिना, चुनांचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ़ उसकी तबई नफ़रत को ही माकूल वजह करार देकर खुला का हुक्म दे दिया। तिल का ये हुदूदुल्लाह, अल्लाह की हदूद हैं। फ़ला पसना तातदूहा, तुम तजावज़ करना इनसे, वमन और जो तजावज़ करेगा हुदूदुल्लाह अल्लाह की हदूद से, फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, तो यही लोग ज़ालिम हैं, तो यही लोग हैं जो ज़ालिम हैं। और मतलब दोनों मियाँ बीवी की जो होते हैं दोनों में से किसी एक को इजाज़त नहीं कि दूसरे पे जुल्म करे। शौहर बीवी की ज़रूरत पूरी ना करे तो जुल्म है। मर्द अगर अपनी बीवी की ज़रूरियात पूरी ना करे तो वो जुल्म करता है। और एक दफ़ा में 3 तलाक दे देना भी दुरुस्त नहीं है। ऐसा करने वाले ने हुक्म अल्लाह की ख़िलाफ़ वर्जी की और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने ऐसे शख्स को सज़ा भी दी और कहा कि तलाक हो जाएगी उसको सज़ा दी, कोड़े मारने का हुक्म दिया। ये जो हलाले का तसव्वुर है कि अगर कोई शख्स महज अपनी मुतल्लिका बीवी को हलाल करने की खातिर किसी और से उसका निकाह करवाए और वो निकाह के बाद दूसरे तीसरे दिन उसे तलाक दे दे ताकि औरत अपने पहले खामंद के लिए हलाल हो सके,
जिसे शरई इस्तिलाह में लोग हलाला कहते हैं। ये निकाह दुरुस्त नहीं है बल्कि ये बदकारी है। इस तरह की साजिशी निकाह और तलाक से वो औरत अपने पहले शौहर के लिए हरगिज़ हलाल ना होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह हलाला करने वाले मतलब निकालने वाले और निकलवाने वाले पर लानत फरमाई है। जिसके ऊपर लानत होगी मतलब लानत का मतलब है अल्लाह ताला की रहमत से दूरी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि ऐसे हलाला निकलवाने वाले और निकलवाने वाले दोनों को ज़ना की सज़ा दी जाए। बेकी की हदीस है। फिर अगली आयत है फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बअदु हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरह फ़इन तल्लक़हा फ़ला जुनाह अलैहिमा अन यतराजहा इन ज़न्ना अन युक़ीमा हुदूदल्लाह व तिल्का हुदूदुल्लाहि युबय्यिनुहा लिक़ौमिन यअलमून। फ़इन फिर अगर तल्लक़ा वो मर्द तलाक दे दे उसको मतलब तीसरी तलाक भी अब दे दी। फ़ला तो नहीं तो हिल्ला हलाल लहू उसके लिए मिन बादु उसके बाद हत्ता यहाँ तक कि तन क्या वो औरत निकाह कर ले ज़ौजन शौहर से गैरहू उसके अलावा मतलब तलाक़ बाइना के बाद औरत नहीं पलट सकती। फ़इन फिर अगर तल्लक़ा वो तलाक दे दे उसको मतलब उसने औरत ने दूसरी शादी के लिए दूसरा शौहर तलाक दे दे। फ़ला तो नहीं जुनाहा कोई गुनाह अलैहिमा उन दोनों पर अन यतराजा के वो दोनों रुजू कर लें इन अगर जन्ना वो दोनों समझें अन युक़ीमा वो दोनों कायम कर लेंगे हुदूदल्लाह अल्लाह की हदूद। यहाँ ये नहीं लिखा गया कि वो तलाक ली जाएगी मतलब अगर किसी उज़र के तहत अगर दूसरा शौहर भी तलाक दे ले तो वो दोनों निकाह कर सकते हैं। मतलब तलाक़ बाइना जब हो गई तीनों तलाक़ें हो गई तो ना रुजू होगा अब ना पहले खामन से ना निकाह हो सकता है। अगर हकीकी मायनों में दोबारा औरत कहीं और शादी कर लेती है और वहाँ से अगर वो तलाक हो जाए या वो शौहर की वफ़ात हो जाए तो वो रुजू निकाह कर सकते हैं हलाले की नीयत ना हो मगर क्योंकि हलाला करने वाले पर लानत फरमाई है। और हज़रत उमर जहाँ ऊपर पढ़ चुके हैं हज़रत उमर फ़ारूक ने रजम की सज़ा रखी थी हलाला करवाने वाले पर। अगली आयत है व इज़ा तल्लक़्तुमुन निसाअ फ़बलग़ना अजलहुन्ना फ़अम्सिकूहुन्ना बिमाअरूफ़िन औ सर्रिहूहुन्ना बिमाअरूफ़ वला तुमसिकूहुन्ना दिरारन लितअतदू वमन यफ़अल ज़ालिका फ़क़द ज़लम नफ़्सह वला तत्तख़िज़ू आयातिल्लाहि हुज़ुवन वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम वमा अंज़ला अलैकुम मिनल किताबि वल हिक्मति यअिज़ुकुम बिहि वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। और इस जब तुम तलाक दे दो अन्निसा औरतों को फ़बलग़ना तो फिर वो पूरी कर लें वो पहुँचे मतलब अपनी इद्दत को पहुँच जाए मतलब इद्दत कितनी है 3 तहर 3 हैज़ अजलहुन्ना अपनी मुद्दत को फ़अम्सिकूहुन्ना तो रोक लो उनको बिमाअरूफ़िन साथ भले तरीके से औ या सर्रिहूहुन्ना या रुखसत कर दो उनको बिमाअरूफ़िन क्या कहते हैं मारूफ तरीके से मतलब यानी जब तुम एक बार 2 तलाक़ें दे चुको फिर उनकी इद्दत पूरी होने को आए तो उस वक्त तुम्हारे लिए 2 ही रास्ते हैं। एक ही के खलूस नीयत से उनसे रुजू करो उससे इस इरादे से कि आइंदा उन्हें दुरुस्त तरीके से मतलब रखोगे कोई अजियत और तकलीफ़ देने के लिए नहीं। और दूसरा ये कि वला और ना तुमसिकूहुन्ना तुम फिर रोको उनको ज़िरारन तकलीफ़ देने के लिए लितअतदू ताकि तुम उनके साथ ज़्यादती करो मतलब खलूस नीयत से उनसे रुजू करो इस इरादे से कि आइंदा उसे दुरुस्त तरीके पे हमें बसाना है। फिर या उन्हें कुछ दे दिला के शरीफाना तौर पर रुखसत कर दो। अगर तुमने रुजू करके उन्हें तंग करने सताने और उन पर ज़्यादती करने की रविश इख्तियार की तो याद रखो उस जुल्म और ज़्यादती का वबाल तुम्हें अल्लाह के यहाँ भुगतना पड़ेगा। वमन यफ़अल और जो करेगा मतलब उसकी नीयत क्या होगी कि औरत को तकलीफ़ देने की नीयत होगी। ज़ालिका ये
फ़क़त तो तहक़ीक़ ज़लमा उसने जुल्म किया नफ्सहू अपनी नफ्स पर, वला और ना ताददू तुम बनाओ आयातिल्लाही अल्लाह की आयात का हुज़ुवन मजाक। सबसे पहले जो किसी को तकलीफ़ देगा अल्लाह तुमको तकलीफ़ देगा, जो किसी को नुकसान पहुंचाएगा अल्लाह उसको नुकसान पहुंचाएगा। तीनों तलाक देना एक साथ अल्लाह की किताब का मजाक उड़ाना है, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। वज़्कुरू और याद करो नेमतल्लाह अल्लाह की नेमत को अलैकुम जो तुम पर है, वमा और जो अनज़ला उसने नाजिल किया अलैकुम तुम पर मिनल किताबी किताब में से, वाल हिकमती और हिकमत में से। हिकमत क्या अहदीस या इज़ुकुम वो नसीहत करता है तुमको भी साथ उसके। अल्लाह की नेमतों को याद करो कुरान और सुन्नत की शक्ल में जो तुम्हारे पास किताब है, उस नेमत हिकमत सुन्नत को याद करो। कुरान और सुन्नत का इल्म रहमत है अल्लाह ताला की, हदायत रहनुमाई। इंसान अगर कुरान और इंसान के साथ अल्लाह ताला की रहनुमाई है, हदायत है, उसने कुरान को थामा हुआ है, तो अगर मियाँ बीवी दीन को समझने वाले हैं तो उनके घर के हालात भी अच्छे होते हैं। कुरान और सुन्नत से मज़बूत ताल्लुक़ हमारा होना चाहिए। अगर हमारा कुरान और सुन्नत से मज़बूत ताल्लुक़ होगा तो दूसरों के हकूक़ का ख़याल भी रखेंगे और घर के हालात भी अच्छे होंगे। वत्तकू और डरो अल्लाह से, वालमू और जान लो अन्नल्लाह बेशक अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम अल्लाह साथ है हर चीज़ के जानने वाला है। और ये तलाक वगैरह कि जब भी जिस भी फैमिली में ये हालात जो भी इन हालात से गुजरता है वो जानते हैं कि यहाँ इन जगहों पे बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो जाती है और ख़ास कर औरतों के साथ तो हद से ज़्यादा ज़्यादती की जाती है। उसको उसके हक़ से महरूम कर दिया जाता है, उसको नहीं दिया जाता जो चीज़ उसके बच्चों का हक़ होता है, क्योंकि जब तलाक का मामला आ जाता है तो फिर ज़्यादती करने से कोई भी पीछे नहीं हटता। और ऐसी बहनों के साथ अगर किसी के साथ भी ऐसे हालात गुजरे हैं तो याद रखें ये अल्लाह ताला की आजमाइश है। और अल्लाह ताला अपने बंदों पे जब आजमाइश डालता है तो उनको मजबूत करता है। कभी आपने देखा है कि कच्ची ईंटें जो होती हैं कितनी कच्ची होती हैं, उनको पकाने के लिए किस तरह आग में तपाया जाता है। तो इंसान जब आजमाइशों से गुज़रता है ना तो वो दूसरों की दिलों को भी, दूसरों की तकलीफ़ों को भी महसूस करने लगता है, दूसरों के लिए भी भलाई का सोचता है। हर चीज़ में अल्लाह की तकलीफ़ मतलब अल्लाह ताला की हिकमत होती है। इंसान को अल्लाह ताला अगर बज़ाहिर उसको लग रहा होता है कि उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी मुसीबतें आ गई, उसके शौहर ने उसके साथ बहुत जुल्म किया, उसके ससुराल ने उसके साथ बहुत ज़्यादती की, उसके साथ नाइंसाफ़ियाँ की, उसको उसका हक़ नहीं दिया गया, उसे हर हक़ से महरूम कर दिया गया, उसको उसके बच्चों को अकेला छोड़ दिया गया। मतलब वो अल्लाह है, अल्लाह अलीम जानने वाला है, अल्लाह इल्म रखता है जो भी उसके साथ जुल्म हुआ। और ये भी याद रखें कि अल्लाह ताला की इसमें भी हिकमत थी, जो फ़ैसला हुआ उसकी ज़िंदगी में उसमें भी बेहतरी थी, उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। उस शौहर से दूर होने में, उन ज़ालिमों से अल्लाह ताला ने आपको बचाया। और वैसे भी जो इंसान होता है उनके ऊपर आजमाइशें आती हैं तो उनकी जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो रोशन हो जाती हैं। मतलब उसका इंसान का दिल दुनिया में दिल नहीं लगता, वो मायूस तो नहीं होता अल्लाह की रहमत से, मगर ये है कि उसकी फ़िक्र आखिरत पे लग जाती है। तो हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें जैसे भी हालात में गुजरी हैं। सबसे बात वही आखिरी आयत जो अल्लाह ताला ने कहा बिकुल्लि शैइन अलीम, साथ हर चीज़ के जानने वाला। ये काफ़ी नहीं है कि अल्लाह ताला हर चीज़ का इल्म रखता है और अल्लाह ताला इंसाफ़ करने वाला है। अगर किसी ने आपके साथ जुल्म किया, ज़्यादती की है या कोई जानबूझ के मर्द औरत को तकलीफ़ दे रहा है तो अल्लाह की पकड़ से नहीं कोई बच सकता। कोई किसी का बुरा करके कभी सुकून से जी नहीं सकता। और ओके, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।